हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दोस्तों अभी जस्ट नाश्ता पानी कर लिया था। दोपहर के 12 बज चुके हैं वैसे तो, बट अभी जस्ट नॉर्मल वॉक के लिए चल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है। और मोस्टली यहाँ पर मैं कभी वॉकिंग के लिए कभी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमेशा अगर कॉलेज रहती है तो सुबह कार लेके चले जाते हैं या फिर जॉब होती है तो कार लेके चले जाता हूँ, तो कभी वॉक नहीं हो पाता है। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए निकल जाता हूँ और बस अपने आप के पास थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ इस टाइम पर। और दरअसल मैं जब भी वीडियो शूट करता हूँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से जब मैं व्लॉगिंग शुरू किया या फिर वीडियो शूट करना शुरू किया तब शुरू में बहुत सारी सी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि मैं कभी कैमरे के सामने कभी मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था और ज़्यादातर टाइम मैं अपनी चीज़ों को जल्दी से डिलीवर नहीं कर पाता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए और इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ब्लॉगिंग और इस वीडियोस को शूट करने के बारे में सोचा है। और दरअसल मैं गुजराती हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि कभी वर्डिंग्स या तो फिर गुजराती में निकल जाती है, कभी हिंदी में आ जाती है और कभी कभी वर्डिंग अच्छे से नहीं आ पाती है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है और हमेशा एक डर रहता है कि लोगों के सामने कभी व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। तो मोस्टली ट्राई करता हूँ ऐसे ट्राई करता हूँ कि थोड़े से धीरे धीरे सिंपल स्टेप्स लूँ और धीरे धीरे व्लॉगिंग और जो वीडियो है वो शूट करूँ। तो इसी के लिए मैं हमेशा से व्लॉगिंग या तो फिर कैमरा अपने गार्डन में या फिर वहाँ पर ही शूट करता हूँ जब भी वीडियो शूट करने के लिए जाता हूँ कभी। तो अभी कभी अगर आप एज ए स्टूडेंट किसी कंट्री में जाते हो, मूव होते हो या फिर अगर कोई भी अगर वर्क वीज़ा आप फर्स्ट टाइम अगर मूव होते हो किसी कंट्री में, अगर आप बहुत ज़्यादा कभी ट्रैवल नहीं किया है तो आपको बहुत सारी सी दिक्कतें आ सकती है। दिक्कत दैट मीन्स कि आपके साथ कुछ नए स्टेजेस आएंगे जो अपनी लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग मिलेगी उस चीज़ की वजह से। क्योंकि आई नो मैं जब तक मैं 12th तक ख़त्म किया था तब तक मैं बहुत ज़्यादा कभी ट्रैवल नहीं किया था। मैं हमेशा अपने घर में एकदम इंट्रोवर्ट पर्सन था और मुझे ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। तो मैं हमेशा अपने घर पर ही रहता या फिर बुक्स पढ़ता। और बुक्स का जो सिनेरियो था, तो जब थोड़ा सा डर कब ख़त्म हुआ, जब मेरी कॉलेज शुरू हुई उस टाइम पर मैंने जब एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो उस टाइम से थोड़ा सा डर कम हुआ। उस टाइम से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। वहाँ पर जो माहौल था उसने मेरे को थोड़ा सा इंस्पायर किया कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा चेंजेस आने लगे और फिर आई थिंक 1 या 1.5 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जब न्यूजीलैंड मूव हो सॉरी मैं न्यूजीलैंड में मूव हो जाऊँगा। तो फिर मैं मूव हो गया और फाइनली वो तो मेरे लिए पूरा सडनली एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज था जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरी लाइफ के अंदर। ऐसी कम उम्र में बहुत सारे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आई थिंक 12 के बाद ऐसे दूसरी कंट्रीज़ में मूव होते। तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही सडनली एक ऐसा चेंज था, बट इस चेंज ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और स्टिल अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसी कम उम्र में अगर आप ऐसे अब्रॉड कंट्रीज़ में जब मूव होते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, तब होता क्या है आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपको कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल होने लगता है, आप टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। और यहाँ आने के बाद जब मैंने शुरू में जब मैं लोगों के साथ था जिन लोगों के साथ था जिन लोगों के साथ रह रहा था उन लोगों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया था। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी दिया था मेरे को, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा डरा हुआ था क्योंकि कभी ऐसे मूव नहीं हुआ था, कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो दैट वाज मेरे लिए बहुत ही डरावना ऐसा फील हो रहा था क्योंकि नई कंट्रीज़ में कैसे क्या करना है कुछ पता नहीं था। बट लेकिन जिन फ्रेंड्स ने मेरे को साथ दिया है, मैं आज तक उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी चल रहा हूँ तभी शायद सांसें थोड़ी सी फूल रही है कभी, क्योंकि कभी कभी जाता हूँ वॉकिंग के लिए तो वॉकिंग ज़्यादा नहीं हो पाती, बट वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप ऐसी अब्रॉड कंट्रीज़ में हो या एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखा करो क्योंकि यहाँ पर कोई आपको देखने के लिए नहीं आएगा।
क्योंकि आप ही को सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आई नो दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप जब फुल टाइम वर्क वीज़ा पर आते हो या फिर फुल टाइम जॉब करते हो तो आपके पास कभी भी टाइम नहीं मिलता है आपको। शुरू में जब न्यूजीलैंड में आया था तब कुछ लोगों ने कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा से ऐसा ही बोलते थे कि कीप योर सेल्फ बिजी। तब शुरू में कभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि ये चीज़ क्यों बोले, कीप योर सेल्फ बिजी, यानी कि अपने आप को बिज़ी रखो। थोड़े टाइम के बाद अपने आप पता चल गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अकेले हो और अगर अपने आप को बिज़ी नहीं रखते हो तो आप बौखला जाओगे। यानी कि आपके पास कुछ होगा नहीं, तो आप अपने अंदर से ही पता नहीं क्या होता है कि आप वेरी लॉनलीनेस फील करने लगते हो, अकेलापन हो जाता है और उसकी वजह से डिप्रेशन या फिर ऐसे होम सिकनेस जैसी आपके अंदर जो इफ़ेक्ट आने लगती है, यानी कि जो असर उसका होने लगता है। और हमेशा से अगर कोई भी माइग्रेंट किसी कंट्री, अपनी होम कंट्री से फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो ये शुरू में ऐसा सभी को फेज़ मिलता ही है, जिसको कल्चर शॉक बोला जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हो तो ये सारी जो स्टेजेस के वहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हमेशा से दिक्कत आती रहती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हो तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, उससे डरने की कोई टेंशन नहीं है। बट ट्राई करो लोगों के साथ उठना बैठना, और अगर फ्रेंड्स मिले तो उनके साथ टाइम निकालो या फिर बुक्स पढ़ो अच्छे से, तो अपने आप को बिज़ी रखो। कीप योरसेल्फ बिज़ी। हे एवरीवन, सो अभी जस्ट घर पे आया था, तो कुछ ऐसी बुक्स है जो मैं आप लोगों के साथ रेकमेंड करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ जाएगा, विंड बहुत ज़्यादा है, और कोई बात नहीं, अपने काम पर फोकस करता हूँ। सो दरअसल ये कुछ ऐसी बुक्स है जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन बुक्स ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, एज अ माइंड सेट, एज अ पॉजिटिव थिंकिंग, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो फर्स्ट नंबर पे जो बुक है वो है द पावर। ऑलरेडी इसकी जो फर्स्ट जो मूवी आई थी द सीक्रेट, और उसकी बुक्स भी थी, उसकी बुक थी ऑलरेडी। इसकी मूवी मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, तो अगर वॉच की है तो आपको पता होगा उसका कंसेप्ट के बारे में, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके जो सेकंड पार्ट था वो इसके अंदर कवर किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल पर्सन्स है उनके बारे में, कुछ ऐसी जो उनकी धारणा है, उनकी जो सोच है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो इस बुक्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने द सीक्रेट मूवी देखी उसके बाद चेंज आना शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो माइंड सेट था वो चेंज हो गया था सारी चीज़ों को देखने का। तो दैट्स फर्स्ट मूवी, और उसके बाद मैंने ये बुक ऑर्डर की थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद भी मेरे को बहुत सारा अच्छा सा मोटिवेशन भी मिला। और ये बुक आप पढ़ सकते हो। और जो सेकंड बुक है वो है जियो सांस से रॉबिन शर्मा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पर जब मैंने बुक्स रीडिंग करना शुरू किया था तब वो टाइम था कॉलेज का, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जब ज्वाइन किया था। दरअसल मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ऐसी किसी इंडस्ट्री में कभी यानी कि काम किया होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जो माहौल होता है तो वो माहौल बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपना यानी कि ख़राब चीज़ है, बट एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू उन सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था उस टाइम पर। तो मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहा है मेरी लाइफ के अंदर, और वहाँ से मेरा बुक्स का जो सफ़र है वो शुरू हुआ, और बुक्स को रीड करने का जो सिलसिला है वहीं से शुरू हुआ था। तो ये सेकंड बुक थी जो जियो सांस से। इसके अंदर 30 डेज़ का जो पूरा प्रोग्राम है, अपने माइंड सेट को कैसे चेंज किया जाए और कौन से ऐसे हैबिट्स है जो क्रिएट किए जाए, और अपने जो भी
कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर बहुत डिटेल में कवर किया गया है। और मैं ऑलरेडी रोबिन शर्मा वैसे भी बहुत सारे अगर आप बुक्स पढ़ते होगे तो आप लोग जानते होंगे कि रोबिन शर्मा बहुत ही फेमस ऑथर है और उनकी बुक्स हमेशा पॉपुलर रही है। और जो थर्ड बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड का जो सेकंड वर्जन था, जो बिजनेस स्कूल, वो ये बुक भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है। इसके अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा गया है। बट इसका जो फर्स्ट एडिशन है रिच डैड पुअर डैड, वो फंडामेंटल है पूरे फाइनेंशियल लेवल का। आपको वहाँ से पता चलेगा कि कौन से एसेट्स है, कौन से लायबिलिटीज़ है। तो वो चीज़ वहाँ से शुरू हुई। पढ़ने के बारे में पता चला कि क्या एसेट्स होते, क्या लायबिलिटीज़ होती है, कौन सी चीज़ें आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो वहाँ से मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज मिलना शुरू हुआ। फिर ये बुक्स और उसकी जो भी नॉलेज है, उसका जो फंडामेंटल्स है, इसकी जो भी बातें हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और वहाँ से नई सोच मिली एज ए फाइनेंशियल लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप अपनी 20s के अंदर ये सारी बुक्स हमेशा पढ़ो। तो फोर्थ नंबर पे ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये अभी इंग्लिश में है, ऑलरेडी इसको मैंने ख़त्म कर चुका हूँ 70%। तो ये बुक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। अपना जो भी माइंड है जो कैसे वर्क करता है, अपने जो भी बिलीफ सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में। तो ये बुक्स बहुत ही अच्छी जोसेफ मुर्फी ने लिखी है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी सी टेक्निक्स है जो बताती है कि आप अपने जो भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से क्या क्या कर सकते हो। और बहुत सारी सी चीज़ें जो आपको इसके थ्रू सीखने को मिलेगी। सो मेक श्योर ये बुक आप पढ़ो और आपकी लाइफ में भी कुछ बढ़िया सा चेंजेस आए। आई होप। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, अभी जस्ट शुरू किया था। तो ये सारी जो बुक्स है मैंने आई थिंक कॉलेज के टाइम जब मैं इंडिया में था, जब मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने ये बुक्स पढ़ना शुरू किया था। बट कुछ अधूरी है, कुछ ख़त्म भी की है, कुछ आधी अधूरी है। तो ये बुक्स की वजह से मेरे को लाइफ को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का एक मौका मिला था। और उसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मैं बोल सकूँगा। क्योंकि उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ा है और उसके बाद चीज़ों को करने का तरीका भी चेंज हुआ है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप ये सारी बुक्स पढ़ो। क्योंकि आपको देखो, हम सभी का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का। तो अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ते हो तो जो भी ऑथर्स रहते हैं तो उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको जानने को मिलता है, जो टूवर्ड्स द लाइफ। विच ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, तो अभी जस्ट वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, जो भी फाइनल वीडियो है। सो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये व्लॉग आ जाएगा यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। तो और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ आज का व्लॉग। और मेक श्योर इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।